हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, स्पीयरमैन, थर्स्टन एंड गार्डनर। ये तीन टॉपिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तीन टॉपिक से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आना हमेशा तय माना जाता है। तो आज के वीडियो में कंप्लीट टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है, और हमने 15 यूनिट से अब आपको 3000 प्लस क्वेश्चन आंसर मिलेगा टॉपिक वाइज, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपके सिलेबस से बाहर हो। साथ में आपको एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर जो बीपीएससी तैयारी 3 में 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे आपका बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा सिर्फ 300 में आपको साइकोलॉजी का कंप्लीट नोट्स। साथ में अगर आप 150 का कंप्लीट नोट्स लेते हो जिसके अंदर साइकोलॉजी, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर, साथ में मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ग्रुप डिस्कशन, आपको हर एक चीज़ मिलेगा जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको सब बताया जाएगा। कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफ़ाई किया। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का साइकोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। ऑलरेडी आज शाम 5 बजे साइकोलॉजी का एनसीईआरटी क्लास 11 का थर्ड चैप्टर का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है हमारे पेड ग्रुप, और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक मिल जाएगा, तो जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको टेलीग्राम का एक टेस्ट सीरीज का डेमो भी देख सकते हो, मॉक टेस्ट के तौर पर आप उसे अटेम्प्ट करके। तो जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर जॉइन करना, और वहाँ पे मॉक टेस्ट दिया गया है, उसे आप ज़रूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि पेड ग्रुप के बच्चे ऑलरेडी जॉइन कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सिलेबस का यूनिट 3 है। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान और काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बुद्धि का टू फैक्टर थ्योरी किसने प्रस्तावित किया था? पहला ऑप्शन है एल एल थॉस्टन, हावर्ड गार्डनर, चार्ल्स स्पीयरमैन, या ऑप्शन नंबर डी जेपी गिलफोर्ड। तो सबको ही राइट आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, चार्ल्स स्पीयरमैन। याद रखना कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि के टू फैक्टर सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम सामान्य बुद्धि और विशिष्ट कारक के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि सामान्य बुद्धि को प्रस्तावित किसने किया, तो नाम याद रखना, स्पीयरमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्पीयरमैन के सिद्धांत में जी कारक किसे दर्शाता है? पहला ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, भावनात्मक या व्यवहारिक। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी से सामान्य बुद्धि, या आप उसे जनरल इंटेलिजेंस के नाम से भी जान सकते हो, जिसके प्रतिपादन स्पीयरमैन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको बताना है कि थॉस्टर ने कितनी प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की पहचान की है, और इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट करना, क्योंकि सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है 5, 7, 9, 11। तो क्वेश्चन थर्ड का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना कि थॉस्टर ने 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की पहचान की, जैसे कि शब्द ज्ञान, संख्यात्मक क्षमता, स्मृति, तर्क, ये सब आपके शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन थर्स्टन के अनुसार प्राथमिक मानसिक क्षमता नहीं है? पहला ऑप्शन मौखिक समझ, संख्यात्मक क्षमता, स्थानिक कल्पना या संगीतात्मक। थर्स्टन के अनुसार बताना है ध्यान से, इसे भी आपको रखना। अगर आपने गार्डनर का
मेंटल एबिलिटी पढ़ा होगा तो आप आसानी से बता पाओगे कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस आपके गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का एक हिस्सा है, ना कि थर्स्टन का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं? पहला ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। तो जो भी आंसर सी और डी टिक आउट कर रहे हैं, दोनों आंसर सही है क्योंकि बहुत जगह आपको 8 देखने को मिलेगा, बहुत जगह आपको 9 देखने को मिलेगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर होता है 9 ही होता है, लेकिन आप इसे सी और डी दोनों आंसर ले सकते हो। ऑप्शन नंबर सी, डी दोनों आपका राइट आंसर होगा। इन 8 प्रकार की बुद्धियों की पहचान यहाँ पर दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ऐसे ये टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे स्टेट हो, 2-3 क्वेश्चन इन 8 के प्रकार की बुद्धियों से ही पूछा जाता है। इसका जाकर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लेना। इन 8 से आपको 2-3 क्वेश्चन मिलना हमेशा तय होता है। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि गार्डनर के सिद्धांत में कौन-सी बुद्धि स्वयं को समझने से संबंधित माना जाता है? पहला ऑप्शन है इंटरपर्सनल, ऑप्शन नंबर बी इंट्रापर्सनल, ऑप्शन सी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस या ऑप्शन नंबर डी स्पाशियल इंटेलिजेंस। तो क्वेश्चन 6 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। याद रखना इंट्रापर्सनल मतलब होता है खुद की बुद्धि के बारे में समझना या खुद से बात करना, उसे कहा जाता है इंट्रापर्सनल। जो इंटरपर्सनल होता है मतलब आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, किसी और की बौद्धिक अवस्था के बारे में जानने की ट्राई कर रहे हो। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि गार्डनर का सिद्धांत मुख्य रूप से बुद्धि की किस पारंपरिक धारणा को चुनौती देता है? इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला ऑप्शन है द्विकारक सिद्धांत, ऑप्शन बी एकल बुद्धि सिद्धांत, ऑप्शन सी त्रिकोणीय सिद्धांत या ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकल बुद्धि सिद्धांत। गार्डनर ने यह प्रस्तावित किया था कि बुद्धि जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बहुआयामी होते हैं और इसे केवल जी कारक के रूप में इसे मापा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 8 है, गार्डनर के मॉडल की कौन सी बुद्धि प्रकृति से संबंधित है? मतलब ऐसी कौन सी बुद्धि है जो आपके नेचुरल इंटेलिजेंस से संबंधित माना जाता है, आपको ये बताना है। तो आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है, जो कि आपके नेचर से को रिलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि गार्डनर के मॉडल में कौन सी बुद्धि एथलीटों और नर्तकों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ये सेम सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो इन ऑप्शन को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि एथलीट एंड डांसर के लिए कौन सा मॉडल आपके इंटेलिजेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गार्डनर के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर जो भी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 गार्डनर के मॉडल में कौन सी बुद्धि समस्या समाधान और वैज्ञानिक सोच से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है तार्किक गणितीय बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है मौखिक भाषाई बुद्धि या स्थानिक व्यक्ति या ऑप्शन नंबर डी है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हो उसके लिए आपके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होना चाहिए जो कि एक तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, जो कि वैज्ञानिक विश्लेषण के उपयोग में इसका संबंधित माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि थर्स्टन का सिद्धांत किस सांख्यिकी पद्धति पर आधारित है? पहला ऑप्शन है सहसंबंध, कारक विश्लेषण, प्रतिगमन या ऑप्शन नंबर डी मानक विचलन।
क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कारक विश्लेषण। थर्स्टन ने कारक विश्लेषण का उपयोग करके 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की पहचान की है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गार्डनर के सिद्धांत को पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? पहला ऑप्शन है 1975, 1983, 1990 या 2001। एक इनकी काफ़ी फ़ेमस पुस्तक थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो कि बहुबुद्धि सिद्धांत को पेश किया था। कब किया था? तो 1983 का वर्ल्ड कप के टाइम। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका याद रखना, 1983 में आपका वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। इसे भी आप याद रख सकते हो, जिसे मैंने खुद भी याद रखा हुआ है कि फ्रेम्स ऑफ माइंड 1983 में गार्डनर का काफ़ी फ़ेमस पुस्तक रिलीज़ किया गया था, जिसमें बहुबुद्धि सिद्धांत को पेश किया था उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि स्पीयरमैन के अनुसार इस कारक किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से ऑप्शन को देखो और मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफिक एबिलिटी, जो कि एक कार्य कौशल जुड़ी क्षमताओं को दर्शाता है, इसे भी आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि गार्डनर का बहुपुटी सिद्धांत में स्पीयरमैन के सिद्धांत में कैसे भिन्न है? मतलब ये दोनों का जो सिद्धांत है, एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, आपको ये बताना है इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने के बाद। तो आपको पता होगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत मल्टीपल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि गार्डनर के अनुसार कवियों और लेखकों के लिए कौन सी बुद्धि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़ना। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो भी आप इसमें गलती कर सकते हो। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा मौखिक भाषाई बुद्धि, जो कि एक कवियों और लेखकों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि गार्डनर का सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि बाद में जोड़ी गई थी? मतलब आपको मैंने जस्ट स्टार्टिंग में बताया था कि गार्डनर ने पहले 8 सिद्धांत बताए थे, 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। बाद में एक और बुद्धि को जोड़ा था, बाद में जाकर 9 हुआ था। तो लास्ट में जिस बुद्धि को जोड़ा गया था, वो कौन-सा था? आपको ये बताना है इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो वो था आपका प्राकृतिक बुद्धि। लास्ट 8 बुद्धि के बाद एक जो बुद्धि को जोड़ा गया था, वो था आपका प्राकृतिक बुद्धि, इसे आप याद रखिएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि कौन-सी बुद्धि दूसरों को समझने और उनके साथ काम करने से संबंधित है? तो पहला हो गया इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। 2 ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर है और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो इंट्रापर्सनल होता है, वो खुद के बारे में बात करने, खुद को समझने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि इंटरपर्सनल दूसरे व्यक्ति के बारे में जानने और उसकी भावनाओं, उसके उद्देश्य, उसके इरादों को समझने के लिए, बातचीत को ढंग करने के लिए उसे सीखा जाता है। तो जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंटरपर्सनल। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कि कौन-सी बुद्धि त्रि-आयामी में सोचने की क्षमता को शामिल करती है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा? और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की हम प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को जितने लोग देख रहे हो, उतने लाइक वीडियो पे होने चाहिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो क्वेश्चन 18 का जो भी राइट आंसर ऑप्शन ए टिक आउट कर रहा है, उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 गार्टनर के अनुसार
कौन सी बुद्धि संज्ञानात्मक प्रतिभा से संबंधित है? पहला ऑप्शन मौखिक भाषाई बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी तार्किक गणितीय बुद्धि, या संज्ञानात्मक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि। क्वेश्चन में पूछा गया था संज्ञानात्मक प्रतिभा से संबंधित है, जो कि आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन स्पीयरमैन के टू फैक्टर थ्योरी की आलोचना नहीं है। इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से ऑप्शन को रीड करना कि कौन सा स्पीयरमैन का आलोचना नहीं है, आपको बताना है। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। भावनात्मक बुद्धि पर ध्यान केंद्रित करना, ये आलोचना नहीं था टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में कौन अंतः व्यक्ति बुद्धि का उदाहरण माना जाता है? पहला ऑप्शन है अपनी भावनाओं को समझना, ऑप्शन नंबर बी टीम में अच्छी तरह काम करना, ऑप्शन नंबर सी गणितीय समस्याओं को हल करना, या दूसरों के चेहरे को पहचानना। तो आपको बताना है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल क्या होता है? खुद के बारे के, खुद के भावनाओं, खुद की इच्छाओं को समझने में क्षमता शामिल होता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताना है कि थर्स्टन का सिद्धांत स्पीयरमैन के सिद्धांत से कैसे भिन्न है। थोड़ा सा लैंग्वेज लेंदी है, ध्यान से आप पढ़ोगे तो आप आसानी से बता पाओगे कि थर्स्टन का थ्योरी कैसे डिफरेंट है स्पीयरमैन के सिद्धांत से। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि थर्स्टन ने कई प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की पहचान की, जबकि स्पीयरमैन ने सिर्फ सामान्य बुद्धि पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताना है कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि को किसके द्वारा मापा जा सकता है? स्पीयरमैन के द्वारा बताना है। आईक्यू परीक्षण, भावनात्मक बुद्धि, कारक विश्लेषण, या स्मृति परीक्षण। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आईक्यू टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है कि कौन सी बुद्धि गणितीय समस्याओं को हल करने और अमूर्त सोच में संलग्न होने की क्षमता से संबंधित है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन गार्डनर के बहुभौतिक सिद्धांत का आलोचना है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि कौन सी आलोचना गार्डनर की जाती है। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसे मापना और संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। एक काफ़ी फेमस आलोचना है आपकी गार्टनर की, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि आत्म जागरूकता को मजबूत भावनाओं से संबंधित है? तो याद रखिएगा, खुद के बारे में आत्म जागरूकता और मजबूत भावना से संबंधित माना जाता है इंट्रापर्सनल को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है कि गार्डनर के बहुभुति सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि शामिल है? तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इन ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है
जो कि गार्डनर के बहुपति सिद्धांत से संबंधित है? तो जो गार्डनर की 9वीं बुद्धि थी, जिसे प्राकृतिक बुद्धि मानी जाती है, जो गार्डनर ने 8 बुद्धि के बाद जो 9वीं बुद्धि जोड़ी थी, वो था प्राकृतिक बुद्धि, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इमोशनल, फ्लूइड, कॉग्निटिव ये तीनों आपके गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बताना है कि थॉर्स्टन के अनुसार कौन-सा कारक भाषा क्षमता से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मौखिक समझ, तर्क, संवेदी प्रति या शब्द प्रवाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि स्पीयरमैन के टू फैक्टर थ्योरी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विशिष्ट कारक है? पहला ऑप्शन है समस्या समाधान क्षमता, गणितीय क्षमता, स्मृति क्षमता या ऑल ऑफ दिस। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि गार्डनर के मॉडल की कौन सी बुद्धि स्थानीय संबंधों को समझने और वस्तु की कल्पना करने से संबंधित है? तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या होगा। और अभी तक आपने जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। तो क्वेश्चन 30 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर गेन करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स के साथ साथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्लस आपको ग्रुप डिस्कशन, आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम पर तैयारी करनी है, इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा 500 के अंदर। तो लेने के लिए आपको सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज करना है और कोई भी डाउट होता है आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।